अगर आप भगवान से कुछ मांगे और न मिले, एक्चुअली भगवान से मांगते नहीं है। एक्चुअली हकीकत देखेंगे ना, हमको कभी भी लगता है हम भगवान से मांगते हैं, ऐसा लग रहा है ना। कभी गाड़ी मांगते हैं, कभी घर मांगते हैं, कभी MDRT मांगते हैं, कभी COT मांगते हैं, कभी TOT मांगते हैं, ऐसा होता है। हेलो, कितने लोग को लगता है हम भगवान से कुछ मांगते हैं? मेरा हाथ ऊपर करें। मांगते हैं तो लगता है ठीक है भाई, हम मांगते हैं। ओके, मैं भी पहले बहुत कुछ ऐसा सोच रहा था कि जैसे जैसे हम थोड़े आगे बढ़ते जाते हैं ना, आप हिमालय चढ़ो ना तो थोड़े तक कुछ दिखाई देता है, फिर आगे जाओ तो आगे तक दिखाई, उसके आगे और आगे कुछ, उसके आगे और कुछ दिखाई देता है। सो जैसे जैसे आप हाइट पे चले जाओ ना तो और कुछ आपको दिखाई देता है, वो दूर से नज़दीक से नहीं दिखाई देता है। मैं भी पहले ऐसे ही मानता था कि भगवान से अपन कुछ मांगते हैं, लेकिन आखिर में देखेंगे तो ये दिमाग चलाता कौन है? हेलो, दिमाग में सोच कौन लाता है? हेलो, सो फिर सोचता कौन है? हेलो, फिर मांगता कौन है? अजब। और हम मांगेंगे भी क्या? हमारी सबकी तकलीफ क्या है मालूम है? एक मैंने पहले जोक सुना था, वो मैं हमेशा बताता था लोगों को। और उसका बेटा कोई सेमिनार में गया, तो सेमिनार में ऐसा प्रवचन हुआ कि आप क्या खाते हो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या समझ के खाते हो, क्या सोच के खाते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो सुना होगा आपने जोक, कि रिलेटेड है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो घर पे गए, घर में खाना ही नहीं था, तो सोच से खाना है ना। दोनों थाली लेके बैठ गए, जी ने ऐसा खाया, बेटे ने ऐसा किया। तो आदमी ने अपने बेटे को पूछा कि बेटा क्या खाया? बोले डैडी प्याज खाया, ऑनियन। वो आदमी ने उसके बेटे को एक लाफा मारा, मतलब साला सोच में खाना है तो प्याज क्यों खाता है? गुलाब जामुन खा, पेड़ा खा, कुछ अच्छा खा। आदमी है ना, गरीब रहता है ना तो उसकी सोच भी गरीब रहती है। एक्चुअली आदमी गरीब रहता है कि उसकी सोच गरीब रहती है, ये बहुत मुश्किल काम है। और हम जब मांगते हैं ना तो हम क्या मांगते हैं पता नहीं। और हम जो मांगते हैं ना, हमारे आजू बाजू के एटमॉस्फेयर के हिसाब से मांगते हैं। हमने जो अपब्रिंगिंग हमारा हुआ है तभी से मांगते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से मांगते हैं। मैं सच बोलता हूँ, यहाँ बैठा हुआ आदमी, हम सब मांग मांग के क्या मांगेंगे? भगवान MDRT करा दे, उसमें एक्चुअली कुछ आता नहीं। हेलो, सोचो MDRT हो भी गया तो उसमें कुछ आता है क्या? हेलो, अरे भाई हाँ है ना तो बोलो। तो हम मांगते हैं क्या हर साल MDRT हो जाए, जिसमें कुछ ना हो ऐसा तो मांगते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है मुश्किल है। अच्छा, अनिल अंबानी मांगेगा तो क्या मांगेगा? मुकेश अंबानी मांगेगा तो क्या मांगेगा भगवान से? हाँ, और मैं सच बताऊं कि ये हमारी सोचने की ताकत नहीं है, लेकिन हम एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ आदमी कोई सोचेगा 6 महीने में 1 करोड़ कमीशन आवे, पहले तो ऐसी सोच आती ही गया, सब कुछ आता है। लेकिन मैं सच पूछता हूँ, करोड़ कमीशन आवे इस महीने में, ऐसा कभी मांगा क्या? हेलो, नहीं मांगा। क्यों मांगा? क्यों नहीं मांगा? कि आदमी के पास जाते हैं, मुश्किल से वो 2000 मंथली प्रीमियम भरता है, उसमें भी 4 धक्के खिलाता है, साल का 25,000 होता है, उसमें फिर 5,000 कमीशन आता है। क्या करोड़ रुपया होगा? हेलो, और भगवान क्या बोलता है? देता हूँ जो मांगता है। तो जो मांगता है मैं देता हूँ, लेकिन हम मांगते क्या है? और बिलीव मी, मैंने जो आपको EFT बताया था ना, वो बलराम तलरेजा जी को बुलाया था, बताया था आपने, सेशन देखा था ना। ये बलराम तलरेजा जी को तो मैंने बाद में ढूंढा। ये मेरा जो प्रोग्राम है ये चल रहा है कम से कम नवंबर महीने से। मेरा बर्थडे के बाद वो सब सोच शुरू हुआ, और अहमदाबाद में नानकानी साहब है, तो हम दोनों ना स्पिरिचुअली थोड़े ज़्यादा ही बात करते हैं। आपने भगवत गीता में भी सुना होगा, सबसे जो बड़ा योग है वो कौन सा है? कर्म योग है, ज्ञान योग है, कौन सा है?
उसमें कहा गया कि सबसे अच्छा ज्ञान योग है, सबसे टॉप में ज्ञान योग है। सो कर्म से भी ऊपर ज्ञान को बोला है। अब ये ज्ञान है क्या? कर्म से ऊपर ज्ञान है तो ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब नॉलेज। एक्चुअली रियल ज्ञान है ना, वो भगवान को समर्पित होना, वो रियल ज्ञान है। और रियल ज्ञान का मतलब है, देखो कभी कभी फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कर्म करने का कि नहीं करने का। सो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, क्लैरिफिकेशन वाली बात है। सो भगवान ये बोलते हैं ज्ञान योग है। सो तू ज्ञान में काम कर, काम मत कर ऐसा नहीं है, ज्ञान में काम कर। इसका मतलब मैं सिर्फ करता हूं, करवाने वाला तू है। कल मुझे गुरु पूर्णिमा था, हमारे ऑफिस के लोगों ने बुके दिया, तो मैंने बोला कि मैं माता सरस्वती और भगवान के बिहाफ पे मैं ये स्वीकार कर रहा हूं। रियलिटी तो वही है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असली गुरु तो वही है। हमारे तो कुछ न कुछ सोच आती है, हम लोग बोलते रहते हैं, और माता सरस्वती का श्लोक बोलते हैं तो आप हाजिर हो जाती। अभी सूरत में सेमिनार था, मैंने टाइटल दिया था माहौल से मंजिल तक। मैं स्टेज पे गया तब तक मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलने वाला, और हमेशा ऐसे ही होता है। यहाँ आता हूँ तभी भी पता नहीं रहता है मैं क्या बोलने वाला। कहीं भी, इवन कन्वेंशन में भी, मेरी वाइफ 1 साल पहले से शुरू करती है, अभी उसका आधा स्पीच तैयार हो गया। वो हमेशा बोलती है 1 महीने पहले तैयार होना चाहिए उधर, और उधर वो फिर कागज वगज कुछ नहीं देखेगी। सो वो परफेक्शन की ओर है, मैं वो कर्मयोग की ओर है, मैं ज्ञान योग की ओर है कि भगवान जो बुलाएंगे बोलेगा, अच्छा ही बुलाएगा। और वो श्रद्धा के साथ जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है। अभी ज्ञान योग है, ये सब अपने जीवन में सब घटनाएं जो घटती है, तो मेरे जीवन में तो आप सब देख रहे हो घटना घट रही है। फिर मैं सोचने लगा क्या हो रहा है। तो हम लोग 7 दिन वो सब लीडर लोग हम लोग प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में जाके आए, तो वहाँ थोड़ा वापस वो फाइन ट्यूनिंग हो गया ज्ञान का कि असली क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। तो एक छोटा परमात्मा ही बोल सकते हैं, और ज़्यादा लोग इकट्ठे होते तो बड़ा परमात्मा होता है। अभी ये समृद्ध भारत में ज़्यादा काम क्यों होता है मालूम है? ज़्यादा परमात्मा इकट्ठे होते हैं, 12 परमात्मा इकट्ठे होकर काम करते हैं। अभी 50 परमात्मा इकट्ठे होकर काम करते हैं, 100 परमात्मा इकट्ठे होकर काम करते हैं, ज़्यादा ही होने। उसमें भी बताया उन्होंने कि जहाँ भगवान का अंश, भगवान सब जगह है, लेकिन जहाँ भगवान का अंश ज़्यादा है ना, आपको बहुत मज़ा आ जाती है। आप खाली जाके बैठो समुद्र किनारे, आप जहाँ बैठो, कोई हिल स्टेशन पे जाके बैठो, आपको पीस मिलेगा। इसका मतलब क्या है? वहाँ भगवान का तत्व ज़्यादा है, भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान का अंश उधर जो ग्रेविटी वो ज़्यादा है। तो ये मैं समझ रहा था। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने अपने आप को चेक किया कि मैं क्या मांग रहा हूँ, कि मैं भी तो इंसान हूँ। मैं पहले मांग रहा था कि बड़ी प्रॉपर्टी हो, बड़ा ऑफिस हो गया, और मांग रहा था लोन के साथ हो, क्योंकि अपने को मालूम था कमा के नहीं ले सकते, ये अपना अंडरस्टैंडिंग था। तो लोन के साथ, फिर तो 100% लोन के साथ होना, तो 100% लोन हो गया। लेकिन अपने को पता नहीं था कि 100% EMI भी आएगा। सो 100% EMI भी आ गया। अब सोचने लगा यार मांगते तो ऐसा क्यों मांगते हैं? मतलब भगवान को लोन मांगो तो लोन देगा, इनकम मांगो तो इनकम देगा, तो फिर इनकम क्यों नहीं मांगा आज तक? लेकिन ये जैसे बोलते हैं थोड़े थोड़े आगे जाते हो, तकलीफ में आते हो, और बिलीव मी, भगवान की मेहरबानी हमारे पे। एक दिन मैं खुद हिल गया था, क्या यही चलेगा? दिस इज माई पर्सनल बिलीफ। उतना मतलब आप लोग को तो पता नहीं चलेगा मेरे सामने बैठते हो, लेकिन मैं एक दिन हिल गया कि क्या ये रियली कहीं रिस्क तो नहीं है, कहीं इतना कर्जा हो गया है तो कहीं। मैं नेगेटिव ही सोचने लगा था, क्या होगा, बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कमिटमेंट वाले पूछेंगे, लेकिन कर क्या सकते हो, बंद नहीं है तो नहीं है, अभी क्या कर सकते। वहाँ तक 1 सेकंड के लिए, कुछ दिनों के लिए, मैं वो माउंट आबू जाने के पहले मैं ये सोच रहा था। कभी कभी तो लंबा कोर्स, 6 महीने का कोर्स डिक्लेयर कर, मैं सोचता काय को 6 महीने, अगले महीने पैसा नहीं है तो कैसे सेशन करेंगे, पहले महीने में सेशन। दिस इज ऑल गोइंग ऑन। फिर मुझे याद आया मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, फिर डरने की क्या जरूरत है। इसके अंदर क्या हुआ? अभी कर्म बदली हुआ कि सोच बदली हुआ? हेलो, सोच बदली हुआ। फिर मैंने सोचना शुरू किया, फिर बाप के साथ ज़्यादा संबंध क्यों नहीं रखा जाए।
किसके साथ ज़्यादा रिलेशन रखना चाहिए? हेलो, आप देखोगे सो सक्सेस कहाँ से आता है? टॉप से आता है। आप जितने गुरु के पास रहोगे ना उतना सक्सेस ज़्यादा होगा। कुछ लोग फील्ड में रहते हैं, आपका मैं एग्जांपल दूं, जितने एजेंट अपने डीओ के साथ जुड़े हुए हैं, रोज मिलते हैं, या तो जो आप यहाँ हो तो जो कोई ना कोई बड़े एजेंट के साथ जुड़े हो, कोई ना कोई लीडर के साथ, उसका काम ज़्यादा होगा। आप देखना, दो रास्ते, एक या तो फील्ड में ज़्यादा रहो, दूसरा है कि अपने गुरु के पास ज़्यादा रहो। कहाँ ज़्यादा काम होगा? हकीकत ये है कि आप जितने अपने गुरु के पास ज़्यादा रहोगे ना उतना आपका काम ज़्यादा होगा। ये रियलिटी है। जितने आप कोच के पास रहोगे उतना आपका काम ज़्यादा होगा। फील्ड में कम गए तो भी चलेगा, क्योंकि फील्ड में जाओगे तो तुम कैसे हो वो तो मेन इंपॉर्टेंट है। तुम नाराज हो, तुम अनएजुकेटेड हो, तुम अनइंस्पायर्ड हो, गुरु के पास, इसके लिए किसी ने कहा है 100 साल की जिंदगी से बड़ा है वो पल, 100 साल की जिंदगी से वो बड़ा है पल, ओलिए के साथ बिताया हुआ पल। मतलब एक बाजू 100 साल की जिंदगी है और एक बाजू आपके गुरु के पास बैठो एक पल। वन मोमेंट विथ योर गुरु इज इक्वल टू और मोर देन 100 years ऑफ योर लाइफ। ये किसी बहुत समझदार आदमी ने कहा होगा। उस बीच में सब चल रहा था, उतने में मैं और नानका ने हमेशा, नानका ने भी एक दिन बोलते सर आप जून में बहुत डिस्टर्ब थे, कभी आपको इतना डिस्टर्ब नहीं देखा ना था। फिर जुलाई में जाके आए, फिर अपनी ओरिजिनलिटी याद आई, हम कौन हैं। लेकिन हम वापिस अपने आप को भूल जाते हैं हम कौन हैं। हम छोटे समझ लेते हैं, टीओटी कैसे हो सकता है, सीओटी कैसे हो सकता है, कि हम जो सोचते हैं और उसके बाद हमारी सोच पे कितना भरोसा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी बहुत फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, इतने मल्टीप्लिकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ, अभी कर्म में आया है, लेकिन वो सोच जो है ना, ज्ञान योग से शुरू हुआ। और आप बिलीव करो, मैंने मार्च महीने से फरवरी से ईएफटी करना स्टार्ट किया, जो बोलते हैं ना टैपिंग एंड ईएफटी। आप सभी को शायद पहली दफे जाहिर में बताऊंगा, फर्स्ट टाइम मैंने टैपिंग शुरू किया और वो रोज का चालू है। अभी अप्रैल महीने में 1 करोड़ इनकम, मई महीने में 2 करोड़ इनकम, जून महीने में 3 करोड़ इनकम, जुलाई महीने में 4 करोड़ इनकम, अगस्त में। एवरी मंथ इट शुड गो ऑन इंक्रीजिंग, माई इनकम शुड गो एवरी मंथ, इंक्रीज शुड बी बाय 1 करोड़। ऐसा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं सोचा था। ये सोच कभी आई, भगवान के पास गया, उसका तो बहुत है, लेकिन हम क्यों नहीं मांग रहे? अभी हेल्थ में यही बात है, रिलेशन में यही बात, आपको इस पृथ्वी पे जो चाहिए, तो ब्रह्मांड में आपको जो चाहिए उसके लिए, इसके लिए हमारी सोच को पकड़ना बहुत जरूरी है। अब ये सोच के साथ जो मिलन होता है किसका होता है? हमारी जो बिलीफ बरसों से पड़ी हुई है ना। अभी आप बोलोगे इस महीने में भगवान 5 टीओटी करा दे, 5 टीओटी कर डालूंगा, तो अंदर का आत्मा क्या बोलता है? पागल है, ऐसा क्या होता है क्या? एक हुआ तो काफी है, एमडीएटी हुआ तो भी काफी है भाई, फेंकम फेंक मत कर। तो ये दोनों का है ना, ये दोनों का है ना पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है। जो दिन ये दोनों एक हो गए वो दिन हो जाएगा। और ये दोनों एक कब हो सकते हैं? सो आपकी जो जूनी बिलीफ है उसको निकालना पड़ता है। यू हैव टू क्लियर ऑल बिलीफ। लेकिन वो बरसों से बैठे हुए, 40 साल, 50 साल, 30 साल, 15 साल से बैठे हुए, इस बिलीफ को हटाएंगे कैसे? एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली सोचते गए ना, या तो भगवान को देता गया। मैं सोचते गया, ये भी बात गलत है। भगवान को कुछ देना था तो पहले वो सोच आई, फिर सेकंड सोच आई, और आपको जब कुछ भगवान को देना है तो ऑटोमेटिक आपके सामने, अभी मैं भी आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ ना, इसको पकड़ लेना। हो सकता है भगवान ने आपके तकदीर में लिखा हो कि आप भी वो कर पाओ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उतने आगे बढ़ो। सब तरीके से आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए ना, ये दोनों मैचिंग नहीं होता है। और एक दिन नानकानी जी ने मेरे को एक वीडियो भेजा, सर ऐसा ऐसा एक ईएफटी पे वीडियो है। मेरे को भी मालूम नहीं था, उनको भी मालूम नहीं था कहाँ से एक जीटी पे किसका इंटरव्यू आया था, उसने ईएफटी के बारे में बताया। एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग ईएफटी, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से, क्योंकि कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, उसको प्रोफेशनली समझना पड़ेगा। सो पहला तो मैंने पैसे का बात किया, एंड बिलीव मी इट गिव बर्थ टू समृद्ध भारत प्रोग्राम। ये जो मांगना शुरू हुआ ना,
1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, और बिलीव मी दिस मंथ माई इनकम विल बी मिनिमम 5 करोड़। क्यों चाहिए? पहले तो पूरा कर्जा चुका देना। क्यों चाहिए कि इतना पैसा होना चाहिए कि लोगों की अपन कुछ अच्छी सेवा कर सके। पैसा कोई ग्रीड के लिए नहीं, लेकिन लोगों की सेवा कर सके, लोगों को और कुछ प्रदान कर सके। और मुझे लगता है ये महीने से हर महीना मैं दिल्ली में महेश गोयल अपने डीओ है, उनको मिला। बोले सर, आज मैंने तो उसको 12 महीने तक बोला ही नहीं था, मैंने तो बोला हर महीने 1 करोड़ बढ़ना चाहिए। बोला सर 10 साल में क्या होगा? आज के 10 साल बाद आप ध्यान से देखो, 10वें महीने का कितना होगा, टोटल कितना होगा? 10वें साल का इनकम के पहले तो 12 महीने में कितना होगा? लास्ट महीने का 120 करोड़ होगा। ग्रैंड टोटल कितना होगा? ओके, देयर इज वन फॉर्मूला, n into n plus 1 divided by 2 is equal to, what is n? 1 करोड़, बराबर। तो 120 करोड़ लास्ट महीने में, 120 करोड़ इंटू n इंटू 1, तो 120 करोड़ इंटू 121 करोड़ है किसके पास कैलकुलेटर? 120 इंटू 121 करोड़ डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द टोटल इनकम ऑफ 10 ईयर। दिस इज फॉर्मूला। अगर 12 महीने में गिनना है तो 12 महीने का क्या है? 12 करोड़। 12 करोड़ इंटू 13 करोड़ कितना हो गया? 7,260, 7,260 करोड़। इट्स मोर देन सफिशिएंट यार, बहुत पैसे हो गए। ये सुनो, नाउ 12 महीने में कितना होगा? 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, 78 करोड़। बहुत हो गया। पूरा कर्जा चुका के 15-20 करोड़ इतना अपना इंटरेस्ट पे रहे कि कोई भी एक्सपेंसेस हो उसके लिए अपने को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो लाइफ शुड बी दैट। हम क्यों वेल्थ को अट्रैक्ट ना करें? हेलो, हो सकता है आप यहाँ बैठे हो, लेकिन उसको सिस्टमेटिक, नाउ इन द फील्ड ऑफ वेल्थ, same thing is possible in the field of health, same thing is possible in the field of wealth, same thing is possible in the field of education, same thing is possible in the field of relationship. Everywhere इस दुनिया में आपके जो भी एरियाज है, अभी समझे मोटा भाई के दिमाग में क्या है कि मेरा प्रॉपर्टी का होता है, LIC का नहीं होता, वो ही होगा। लेकिन जो दिन आप सोचोगे कि नहीं प्रॉपर्टी का भी अच्छा चलेगा, ये भी अच्छा चलेगा, वो कम करके चलेगा, ऐसा नहीं, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसके लिए वी हैव टू कन्विंस आवर हार्ट एंड सोल बोथ। वी हैव टू थिंक, वन इज हार्ट एंड वन इज सोल। अपना आत्मा है, अंतरात्मा बोलते रहता है। जो दिन अंतरात्मा मान गया कि पॉसिबल है, वो दिन सब हो सकता है। अभी एग्जैक्टली वैसा होने के लिए हमको एक तो बॉडी है, एक माइंड है। सुनो, वन इज बॉडी, ये हमारे बरसों से हमारे साथ है, बरसों से उसमें जमा हुआ है। और अगर आपने सुना होगा, इसका नाम मेरिडियंस बोलते हैं। वी हैव 14 मेरिडियंस इन आवर बॉडी। ये मेरिडियंस कैन हेल्प टू रीच आवर बिलीफ। सो ये दोनों का अगर मिलाप होता है ना, दैट कॉल्ड टैपिंग। एक 3 लेवल है। ये लेवल है, लोअर लेवल है कि भाई बीमारी है, यहाँ बीमारी नहीं है लेकिन नॉर्मल है। और यहाँ समझो मैं आज छतरी साहब को रखो, सो ही इज एंजॉइंग नॉट ए नॉर्मल हेल्थ, ही इज एंजॉइंग ग्रेट हेल्थ। आर यू गेटिंग समथिंग? और आदमी डांस ही ना करे, वो बीमार है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन छतरी साहब के जैसे 70+ एज में डांस करना, इट्स समथिंग, इट्स कॉल्ड गुड हेल्थ। आई एम कंपेयरिंग दिस विद सेम। सो हमारे पास पैसा नहीं है, कर्जा है, दैट इज दिस लेवल। नॉर्मल है भाई, कर्जा भी नहीं है लेकिन इनकम अच्छी है, वो है। यहाँ ऐसी इनकम होनी चाहिए कि लाइक मेरे को ऐसी हो जाए, दे दो यार, कौन मेरे घर पे आ, कौन मेरे पास आ जाए, उसको मदद कर लो। लाइक देने का अंदर से दिल हो जाए, और ऐसे वैसे मिल सकते।